हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रेंड एंड ग्रोथ। बात कर रहे हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला गया था कि आप लोग एक बार इमेज को देख लेंगे कि आपके पास क्या क्या चीजें यहाँ पर आई हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे जो कीड़े जैसे संरचना आपको दिखाई दे रही है, या रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको अलग अलग संरचनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसे हमने क्या कहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा है, और इस चैप्टर में हमने समझा कि हमारे चारों ओर ऐसे जीव होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं दिखने में, और जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बेसिक सी चीजें थी यहाँ पे वो डिस्कस की हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। और अगर आप देखेंगे अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कंटेंट। ठीक है, कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से जो पार्ट्स है, कौन कौन से पोर्शन है वो पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया है। इसी के साथ साथ हमने कहा क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है। इससे पहले हमने कहा कि इन सभी चीज़ों को शुरू करने से पहले तो ये क्वेश्चन आप या तो आप स्टार्टिंग में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आपको कल होमवर्क में दिया गया था कि हमारे चारों ओर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमें बीमार भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं। हमने कहा हमारे चारों ओर अगर इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें बीमार भी कर सकते हैं, और वो हमेशा हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके घर में नहीं है, वो बाहर होंगे, वो सब जगह हैं। तो हमने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ते। बीमार पड़ेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर हर टाइम हमारे चारों ओर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स कि जो व्यक्ति है उसे तो हर टाइम बीमार पड़ जाना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमेशा घिरे रहने के बाद भी बीमार नहीं पड़ते हैं? तो या तो हम इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर लें चैप्टर के स्टार्टिंग में, या हम इस क्वेश्चन को तब डिस्कस करें जब आप कुछ डिजीज के बारे में बात कर लेंगे कि क्या क्या बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे कि वायरस से बीमारियां होती हैं। ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, जीव नहीं है, लेकिन आपने कहा माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ पर आते हैं। जैसे बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे बीमारियां होती हैं, जैसे फंगस की वजह से यहाँ पे बीमारियां होती हैं। तो हमने कहा कि क्या होते हैं, अलग अलग जो चीजें होती हैं यहाँ पर, उनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए इतना आप समझ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें बीमार भी करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे यहाँ पे क्या देंगे, वो हमें उत्पाद भी देंगे, या फिर वो हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, हमारे लिए वो लाभदायक भी हो सकते हैं, लेकिन वो हानिकारक भी होते हैं। यही जो क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर में डिटेल में समझना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम बाद में करेंगे, जब आप पूरे जो डिजीज हैं, पूरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने कहा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने कर लिया है, आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप यहाँ पर क्लास 8 में आ चुके हैं, और क्लास 6 और 7th में आपको यहाँ पर क्या बताया जाता है, क्लासिफिकेशन बताया जाता है। जैसे जैसे कि आपको ध्यान होगा अगर, तो 6th 7th में आपके पास क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि आप पौधों का वर्गीकरण करते हैं। तो वहां पर हमने क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में समझा था कि क्लासिफिकेशन जो है वो किसे यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, जो एक प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे एक ग्रुप में रखेंगे, जो अलग प्रकार के होंगे उसे दूसरे ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने कहा कि हमारे पास अलग अलग क्या आते हैं, ग्रुप यहाँ पर आते हैं, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो सबसे पहला जो ग्रुप हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पे बैक्टीरिया, जिसे आप क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे बैक्टीरिया को, जीवाणु। कल आपने एक सेल देखी थी, ठीक है, कुछ इस प्रकार की सेल देखी थी आपने, जिसमें हमने 3 कवरिंग बनाई थी। ये 3 कवरिंग थी, ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपने देखे थे। तो एक्चुअली में हमने बनाया क्या था, हमने बनाया था यहाँ पे बैक्टीरिया सेल को। ठीक है, यानी कि जीवाणु की कोशिका को हमने यहाँ पे बनाया था। जीवाणु जो होते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, जीवाणु जो होते हैं वो सबसे अगर आप कहेंगे कि सिंपल कहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि सबसे प्रिमिटिव या सबसे पुरानी सेल आप यहाँ पे कह सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली लाइन आपके पास यही आती है कि जो बैक्टीरिया हैं, इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं,
प्रोकैरियोटिक कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब अभी के लिए इतना समझिए। प्रोकैरियोटिक का मतलब, ये प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुरानी। इस प्रकार के जो सेल होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक सामान्य सेल देखें, हम कोई जंतु कोशिका को अगर देखें, अच्छा इससे पहले सेल आप समझते हैं सेल क्या होती है? सेल वो स्ट्रक्चर है, सेल वो संरचना है जिसको मिला करके हमारा पूरा शरीर बनता है। तो हमने कहा कि हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, सेल को ही कोशिका कहते हैं, ठीक है। हमने कहा हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, असंख्य कोशिकाएं हैं, और यही कोशिकाएं मिल करके हमारे अंगों का निर्माण करती हैं। जो अंग आप देखते हैं, चाहे आप इंटरनल ऑर्गन पढ़ें या फिर आप एक्सटर्नल ऑर्गन पढ़ें, आपने कहा ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बने होते हैं सेल से, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इन्हीं कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है। तो हमने कहा कि यहाँ पर सबसे प्रिमिटिव सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, हमने कहा हम सबसे प्रिमिटिव सेल के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम जंतु कोशिका को देखें, तो जंतु कोशिका कैसे आती है? ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं जिसे हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, या इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, यानी कि कोशिका का जो द्रव है उसे कोशिका द्रव कहेंगे, या इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब हमने कहा यहाँ पर हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए के बारे में आपने सुना होगा। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और आपने कहा डीएनए ही है जो माता पिता से संतति में क्या होती है? पास होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब है कि जो यहाँ पे वंश दर वंश क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, या पास होता है, या ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से ही हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है। इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो क्या होती हैं? लेयर होती हैं, या दो परतें होती हैं। ये इस प्रकार की होती हैं, और बीच बीच से ये क्या होते हैं? टूटी रहती हैं इस प्रकार से, ठीक है। हमने कहा इस प्रकार की संरचना, कौन सी संरचना? कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है और उसके बाहर ये कवरिंग है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। क्या कहेंगे यहाँ पे? हम आनुवंशिक पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, इतनी बातें क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इस बैक्टीरिया सेल के बारे में। बैक्टीरिया सेल में हमने कहा ये हमारे पास आती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम लिख दो शॉर्ट में, पीएम, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और जो अंदर की लेयर आती है, इसे सेल वॉल, सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो यहाँ पे नहीं होती है, हमारी कोशिका में नहीं होती, यानी कि ह्यूमंस की सेल्स में या एनिमल सेल्स में नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में होती है। हम बेसिकली देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। ये इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। आप कोशिका भित्ति पूरा यहाँ पर लिख लेंगे, कोशिका भित्ति है। इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसके सबसे बाहर एक और लेयर होती है, ठीक है, जो कि क्या बनाती है? सेल एनवेलप बनाती है। सेल एनवेलप यानी कि जैसे लिफाफा देखा है आपने, ये तीनों मिलकर के सेल एनवेलप बनाते हैं। लेकिन सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये भी क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम कैप्सूल कह सकते हैं या स्लाइम लेयर कह सकते हैं। इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब इन लेयर्स को अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं। आपको ध्यान कहाँ देना है? इस वाले स्ट्रक्चर पे,
मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये वाला जो स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, तो क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो यहाँ पर हमने देखी थी, ये 2 लेयर से? हमने कहा नहीं, ये तो जेनेटिक मटेरियल है। किसका? बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। ये है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, आपने कहा इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है, तो अगर यहाँ पर अगर आप डिटेल में देखें तो ये जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार का है, डबल लेयर है, डबल लेयर है। अगर हमने कहा न्यूक्लियस, कब हम कहेंगे? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, जो केंद्र में है, केंद्रक, ठीक है। वैसे जो प्लांट सेल होती है उसके केंद्र में नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए केंद्रक। आपने कहा ये न्यूक्लियस है और इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, तो केंद्रक है, तो केंद्रक को हम क्या, इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली कहेंगे। हमने कहा कि न्यूक्लियस कब प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस कब पाया जाएगा या केंद्रक कब पाया जाएगा? जब यहाँ पर केंद्रक झिल्ली होगी। जैसे जैसे यहाँ पे कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने कहा इसके बाहर अगर केंद्रक झिल्ली होती ये और 2 लेयर होती, तब हम कहते कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो सर्कुलर होगा और डबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? हमने कहा जो प्रो का मतलब क्या आता है? प्रोकैरियोट का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना। हम ऐसे ही याद रखते हैं, पुराना नहीं होता है, लेकिन हम याद रखते हैं कि पुराना का मतलब होता है कि जो पुरानी चीजें होती है वो सिंपल होती हैं। जैसे आपने कहा मोबाइल फोन हुआ करते थे, पहले टेलीफोन हुआ करते थे, फिर कीपैड वाले फोन हुआ करते थे, अब स्मार्टफोन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो जो पुराने फोन हुआ करते थे वो बहुत सिंपल से हुआ करते थे। वैसे ही हमारा टीवी हुआ करता था कि पहले जो टीवी है वो बहुत बड़े हुआ करते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी जो हुआ करता था। अब जो टीवी है वो कलर टीवी आ गया है, और अब क्या है, टीवी बड़े बड़े हमारे पास आ गए हैं। तो हमने कहा कि हर जो चीज है वो सबसे वो पुराने टाइम पे सिंपल हुआ करती थी, तो वैसे हम याद रख सकते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को याद रखेंगे पुराने से, पुराने को याद रखेंगे, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होगा, क्योंकि एडवांस का मतलब यहाँ पर एक नया फीचर आ गया है, एक नई मेम्ब्रेन है, एक नई झिल्ली आ गई है, यहाँ पर वो झिल्ली नहीं है। तो हमने कहा जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, इनमें नाभिक या फिर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसी कोशिका में और भी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेली होती हैं जिन्हें हम कोशिका अंगक कहते हैं, यानी कि कोशिका के जो अंग होते हैं ये अंदर पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर, यहाँ पर कोशिका के अंदर पाए जाएंगे। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, मतलब इनमें भी झिल्ली नहीं होती है। एक्चुअली में इसके अंदर जो ऑर्गेनेली पाए जाएंगे उनके बाहर भी क्या होगी? झिल्ली होती है। जैसे कि जेनेटिक मटेरियल के बाहर है झिल्ली, वैसे ही क्या होते हैं, जो कोशिका के अंदर जो अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं, जो इस प्रकार की सेल है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट सेल की बात करें तो हमने कहा यहाँ पर जो इनके कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं, उनके बाहर झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, बाउंड यानी कि जो यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी भी अंग को कवर कर रहा है, और ऑर्गेनेली का मतलब होता है कोशिका के अंगक या कोशिका के अंग। इस प्रकार की सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, जिसके कोशिका अंग जो है वो झिल्ली से कवर नहीं है, इस प्रकार की कोशिका को हम प्रोकैरियोट सेल कहते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। तो फिर इस प्रकार की कोशिका जिसमें हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है और जिसमें कोशिका अंग जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड है यहाँ पर, उस प्रकार के सेल को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। इस प्रकार के जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। इस प्रकार के जीव जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक जीव कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है? डिफरेंस पता चल गया है? बेसिकली आपको समझना है प्रोकैरियोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए, सिर्फ न्यूक्लियस को आप ध्यान में रख करके चलिए कि आपने कहा इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस होने का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक है, और यानी कि केंद्रक झिल्ली अगर पाई जा रही है, अगर झिल्ली पाई जा रही है, अगर ये कवरिंग है तो हमने कहा न्यूक्लियस है। अगर हमने कहा ये कवरिंग ही नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब पढ़ लें आगे। आपको बताया क्या गया है जीवाणुओं के बारे में। हमने कहा जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली। हमने कहा वे प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है जिनमें झिल्लीबद्ध नाभिक या ऑर्गेनेली नहीं होते हैं। आप सिंपल सी चीज लिख लेंगे, जो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। दैट कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने कहा जो सूक्ष्म जीवों का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, कौन? बैक्टीरिया। आपने कहा बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर बनाते हैं। दे कैन इनहैबिट सॉइल, वाटर एंड एवरी अदर हैबिट फाउंड ऑन अर्थ। आपने कहा ये मिट्टी में पाए जाते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर दूसरी चीज में, हर दूसरी जगह पे। हैबिट का मतलब क्या होता है? आवास। हर आवास में क्या होते हैं? ये रह सकते हैं। इसका मतलब ये है ये मिट्टी में भी रहेंगे, ये पानी में भी रहेंगे, ये हवा में भी रहेंगे, ठीक है, ये नमी वाली जगह में भी रहेंगे, ये गर्म जगह पे भी रहते हैं। ये सब जगह आपको यहाँ पे क्या होंगे? मिलेंगे, ठीक है। They can be a few micrometers in length and can be a various shape like a sphere, rod, spiral. Example है Escherichia coli and a coliform bacteria. हमने कहा कि ये लंबाई में कुछ माइक्रोमीटर हो सकते हैं और इनका जो आकार होता है वो गोलाकार हो सकता है। अलग अलग इनके स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि आपने कहा यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर आपने देखे। ये स्पैड्स हो सकते हैं, यानी कि ये गोलाकार हो सकते हैं। आपने कहा ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं इस प्रकार से। ये स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब होता है यहाँ पर। ये सर्पिल हो सकते हैं। आपने कहा कि ये विब्रियो हो सकते हैं, यानी कि कॉमा शेप जो हो सकते हैं। आगे जाकर के हम कुछ इमेजेस देखेंगे शेप के बारे में। तो हमने क्या बात की है? हमने कहा ये गोलाकार, छड़ या सर्पिल जैसे विभिन्न आकार के हो सकते हैं। उदाहरण है एस्चेरिशिया कोलाई एंड कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद नोट करेंगे और समझेंगे चीजों को कि बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या हमने बोला। एक तो हमने बोला प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसका मतलब है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यानी कि झिल्लीबद्ध जो कोशिका अंगक है वो नहीं होंगे। ये हर जगह पाए जाते हैं। इनकी लंबाई कुछ माइक्रोमीटर हो सकती है। इनका जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है, जिसमें हमने कहा स्पाइरल हो सकता है, ठीक है, यानी कि सर्पिल जैसा, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे स्फेयर हो सकता है यानी कि गोलाकार, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग शेप पाई जाती है, तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ शेप्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। आपके पास कुछ शेप आई हैं, जैसे स्फेयर यानी कि गोल, रॉड शेप यानी कि रॉड जैसे स्ट्रक्चर, स्पाइरल है, और इसके अलावा विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड भी आपके पास आते हैं। कॉमा का शेप क्या होता है वैसे? ऐसा होता है। तो कुछ ऐसी शेप के आपके पास क्या आते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो भी आते हैं इस प्रकार के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंगस के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप आता है फंगस, ठीक है। सबसे पहले तो हमने कहा फंगस के बारे में एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करनी है कि आपको बताया गया कि फंगस क्या है? यूकैरियोटिक ग्रुप है। फंगस क्या है? यूकैरियोटिक ग्रुप है। फंगस जिसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मशरूम आता है, ब्रेड मोल्ड यानी कि जो आपने कहा ब्रेड पे जो फफूंद लगती है वो आती है, ठीक है। पेनिसिलियम आता है, एक आपने एक दवाई देखी होगी पेनिसिलिन, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो होती है, तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हमने कहा तो जो बनती है फंगस से भी बनती है, ठीक है। तो आपने कहा ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इमेज को देखें तो इमेज को देख करके अगर मैं बोलूं कि फंगस क्या होगा, प्लांट है, एनिमल है या कुछ और है, तो आप क्या बोलेंगे? तो अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप बोलेंगे ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये क्या है यहाँ पर? आपने कहा ये जो प्लांट है ये आपके नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन प्लांट है नहीं, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ
ये क्या है, नॉन ग्रीन का मतलब होता है कि ये हरे नहीं है। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पौधे जैसी संरचना, हम इसे पौधे नहीं कहेंगे, हमने कहा ये क्या है, पौधे जैसी संरचनाएं हैं, बट नॉट प्लांट। बट ये क्या है, प्लांट नहीं है। तो ये क्या है, अपने कहेंगे एक अलग सेपरेट ग्रुप होता है। तो थोड़ा सा अगर हम ग्रुप के बारे में बात कर लें, ग्रुप के बारे में हम बात कर लें जिसमें आपको सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में पता चलेगा। सबसे पहला ग्रुप आता है मोनेरा, जिनमें मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप चाहें तो फटाफट नोट कर सकते हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है। दूसरा ग्रुप आता है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि आप अमीबा के बारे में बात करते हैं, जैसे आप पैरामीशियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, अलग जीव आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यहाँ पर तीसरा जो है वो है फंजाई। फंजाई जो है, आपने कहा वो नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये वो हरे तो नहीं होते हैं लेकिन वो मिट्टी में उगते हैं, ठीक है। उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो मिट्टी में उगते हैं और वो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, क्योंकि प्लांट का जो लक्षण है वो क्या है, आपने कहा ऑटोट्रॉफ है, हमने कहा ये हेटेरोट्रॉफ होंगे या अपना जो भोजन है वो सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। इसीलिए ये ऐसी जगह पे उगेंगे जहाँ पर सड़ी गली चीजें होंगी, जैसे कि पेड़ सड़ा होगा, ठीक है, जैसे कि पत्तियां सड़ी होंगी, तो आप देखें ये उन्हीं जगह पे यहाँ पे उगते हैं। क्लियर है, यहाँ पे इन्हें हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। तीसरा जो ग्रुप हमारे पास आता है वो है प्लांटी। प्लांटी का मतलब जितने भी प्लांट्स यहाँ पर हैं वो सभी किस ग्रुप में आएंगे, प्लांटी में आएंगे। अब हमने कहा बहुत छोटे, जैसे शैवाल, आपने देखा होगा, सुना होगा शैवाल के बारे में, जैसे काई कहते हैं या जैसे एल्गी कहते हैं। जैसे रेनी सीजन में आपने कहा जो काई होती है जिसमें आप फिसल जाते हैं, जैसे पानी वाली जगह है, और कुछ हरे हरे रंग का वो चिपचिपा जो पदार्थ होता है जिसमें आप फिसल भी जाते हैं कई बार, वो एक्चुअली में क्या है, शैवाल है। तो वो भी प्लांट है, ठीक है। आपने कहा बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो भी प्लांट यहाँ पर होते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं, प्लांट में आते हैं। और पांचवा जो हमारे पास आता है, ये चौथा है, और ये पांचवा जो हमारे पास आता है वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं, सारे एनिमल्स का मतलब है, आपने कहा एनिमेलिया, एनिमेलिया, आपने कहा एनिमेलिया में सारे ही क्या आते हैं, जो एनिमल्स हैं वो आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सारे एनिमल्स का मतलब क्या होता है, इसमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जलीय जीव होंगे, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो हमेशा जल में ही रहते हैं, वो भी आते हैं। इनमें मछलियां भी आती हैं, इनमें स्नेल यानी कि जो घोंघा होता है वो भी आता है। इनमें आपने कहा जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो कॉकरोच होते हैं, जो मक्खियां होती हैं वो भी आती हैं, ठीक है। इनमें जो कृमि होते हैं, कृमि आपने देखे होंगे जैसे केंचुए वगैरह, इनमें वो भी आते हैं। आपने कहा कि इनमें मनुष्य भी आते हैं, इनमें जानवर भी आते हैं, इनमें जो मंकी होते हैं, जो बंदर हैं वो भी आते हैं। इनमें जो स्नैक होता है, यानी कि जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, ये सभी चीजें क्या आती हैं, किंगडम एनिमेलिया में आती हैं। तो ये हमारे पास 5 ग्रुप आते हैं। हमने कहा ये जो फंजाई है ये ना तो प्लांट है ना ही एनिमल है, ठीक है। ये क्या है, इसका एक अलग ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं, ठीक है। या फंजाई का मतलब कवक भी होते हैं, कहीं पे कवक आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, कवक हिंदी में क्या कहेंगे, कवक कहेंगे। तो इनका क्या होगा, अलग ग्रुप यहाँ पर होता है। ये भी सेम है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हमारे लिए ये हानिकारक यानी कि हार्मफुल भी होते हैं। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो जैसे कि ये आपने कहा कि आप इन्हें अच्छे खासे देख सकते हैं, जैसे मशरूम सभी ने खाया होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं मशरूम के, लेकिन हर एक ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर मशरूम नहीं होता है, कुछ कुछ कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले भी होते हैं। इसीलिए मशरूम वही निकालते हैं जिन्हें इनकी पहचान होती है, जैसे कि ये वाले जो स्ट्रक्चर है इन्हें भी आप क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। तो हमने कहा है कि यहाँ पर इनका जो हम आकार देखें, ऐसा नहीं है कि ये माइक्रोस्कोपिक है,
इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं और हम इसे खाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे, बहुत माइक्रोस्कोपिक होंगे। ठीक है, तो वैरायटी है यहाँ पे। पढ़ लें अगर एक बार, तो हमने कहा फंजाई दे आर अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो ये बोला गया कि ये यूकैरियोटिक है, इसका मतलब इनके सेल में, ये भी सेल से बने हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जितने भी जीवित जीव है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सभी सेल से बने हैं। प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, प्रोटिस्टा है, कोई भी है। तो हमने कहा इनके जो कोशिका होगी वो यूकैरियोटिक सेल है। इट मीन्स कि इनकी सेल में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली, यानी कि इनमें क्या झिल्लीबद्ध नाभिक और अंग होते हैं। दैट आर यूजुअली हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। आपने कहा आमतौर पर प्रकृति में ये विषमपोषी होते हैं। इनके उदाहरण ये आपके पास आते हैं। अब इनके काम अलग अलग हैं, जैसे कि कुछ हमारे लिए हार्मफुल हैं, कुछ का प्रयोग हम मेडिसिन बनाने में करते हैं, कुछ का प्रयोग हम खाने में करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक जैसे, क्योंकि आप यहाँ पे एक अच्छी इमेज आपके पास है, बहुत सारी वैरायटी है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसे खा सकते हैं, लेकिन हम इसे खा सकते हैं, हम इसे खा सकते हैं, हम इसे नहीं खा सकते हैं। तो हमने कहा कि जैसे कि फंजाई जो है ये ग्रुप है। ग्रुप का मतलब इसमें बहुत सारी वैरायटी होंगी, किसकी, फंगस की। जैसे बैक्टीरिया आपने बोला है, तो बैक्टीरिया सिर्फ एक नहीं है, बैक्टीरिया ग्रुप का नाम है। अब अभी आप बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे कि 2 एग्जांपल आपने देखा है, शेरेशिया कोलाई, ई कोलाई जिसे हम यहाँ पर कहते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया के बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होंगे, कुछ क्या होंगे, बुरे बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप आता है फंजाई, उसको नोट कीजिए। चलिए, ये हमने बात की है फंगस के बारे में। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आएगा यहाँ पे प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे। एक बार आप लोग जो चैप्टर है उसे घर से रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।